आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअल मीनिंग है क्या। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो इससे हमारा क्या बेनिफिट्स है। अगर आप इस मोटिव से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो आई होप कि आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे वे से जो है आप समझ पाएंगे कि भाई एक्चुअल मीनिंग हमारा पॉलिटिकल साइंस का है क्या। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअल मीनिंग है क्या। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स हमेशा ही एसोसिएशंस पर रहना पसंद करता है, वो कभी भी आइसोलेशंस पर रहना पसंद नहीं करेगा। और ह्यूमन बींग्स जब भी एसोसिएशंस पर रहना पसंद करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्राउड सा माहौल बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्राउड में ठीक है ना, कुछ मास ऑफ पीपल का गोल नहीं होगा और कुछ पीपल्स का गोल होगा। ठीक है, गोल मतलब एक मोटिव है, उसका एक एम है, एम और गोल। तो कुछ लोगों का गोल्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ पीपल, और कुछ लोगों का गोल है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगेन कि इस वर्ल्ड में अगर हम लोग देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स रहते हैं, किसी का गोल है किसी का गोल नहीं है। अगर जिसका गोल नहीं है उसको हम लोग बोला जाता है मास ऑफ पीपल, और जिसका गोल है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो सोशल सिस्टम का मतलब हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका गोल है, ठीक है ना, जिसका एक गोल है, जब सारे गोल्स को अगर हम लोग देखें दैट इज कॉल्ड अ सोशल सिस्टम। ठीक है ना, सोशल सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया कि ऑल द हैविंग अ गोल्स, मतलब हर किसी का एक गोल को जब अगर हम मिक्स कर दें दैट इज कॉल्ड सोशल सिस्टम। गोल जो है अपने आप में दो टर्म्स लेता है, एक होता है पॉजिटिव गोल और दूसरा होता है नेगेटिव गोल। पॉजिटिव गोल का मतलब हो गया कि पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट, और नेगेटिव गोल का मतलब हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस सिस्टम में, इस हमारे सोशल सिस्टम पे डिफरेंट टाइप के लोग, एक हो गया जिसका कोई गोल नहीं है और जिसका गोल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस सोशल सिस्टम पे दो डिफरेंट टाइप्स के अगर गोल के लोग रहेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के अगर सोच के अगर आदमी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्ट्राडिक्शंस होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया दैट इज कॉल्ड स्टेट। ठीक है ना, स्टेट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉजिटिव गोल ऑर्गेनाइजेशन और नेगेटिव गोल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके चले। ठीक है ना, मतलब उसको रोके, कॉन्फ्लिक्ट से रोके, कॉन्ट्राडिक्शन से रोके। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया दैट इज कॉल्ड स्टेट। ठीक है, स्टेट हम लोगों ने लेके आया। स्टेट को हम लोगों ने क्यों बनाया, ताकि पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट को मेंटेन हो सके। ठीक, तो स्टेट क्या है, स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस हम लोगों ने सेटअप किया क्यों, ताकि पॉजिटिव गोल्स और नेगेटिव गोल्स जब एक ही सोशल सिस्टम पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आया दैट इज कॉल्ड स्टेट। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेट। तो स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसी स्टेट के अंदर में ही हम लोग लेके आए गवर्नमेंट। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। भाई हम लोगों ने तो ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया, लेकिन उसके अंदर में तो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए जो इस चीज़ को प्रोसेस कर सके। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर में ही, स्टेट के अंदर में ही हम लोगों ने क्या किया, एक गवर्नमेंट को लेके आया। ठीक है ना, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट का बेसिकली जो है यहाँ पे क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ को डोमिनेट करना। अगर पॉजिटिव गोल्स, ठीक है ना, अगर जिसका पॉजिटिव गोल्स है, अगर किस नेगेटिव गोल है, ठीक है ना, पॉजिटिव गोल पीपल और नेगेटिव गोल पीपल्स के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग लेके आए दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कैसे जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकेंगे, बाय द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ही जो है गवर्नमेंट को डोमिनेट करवाता है इन चीज़ को रोकने के लिए, इस कॉन्ट्राडिक्शंस को रोकने के लिए। ठीक है ना, और गवर्नमेंट को फिर हम लोगों ने क्या किया, तीन भाग में उसको बांट दिया गया। एक हो गया लेजिस्लेचर्स, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स का काम क्या हो गया कि
लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या हो गया, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी का काम क्या होता है कि लॉ को इंटरप्रेट करके अपना डिसीजन देना, ठीक है ना। तो बेसिकली यही जो है इस चीज़ को जो हम लोग स्टडी करते हैं, इस जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट और स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। फिर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस है कि इस स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने एक स्टेट को बनाया, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लोगों ने सेटअप किया, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट। क्यों सेटअप किया, ताकि पॉजिटिव गोल्स पीपल और नेगेटिव गोल पीपल जब एक ही सोशल सिस्टम पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने न्यू ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, और इस न्यू ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि इस कॉन्ट्राडिक्शंस को ख़त्म करे और पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट को मेंटेन रखे हमारे सोशल सिस्टम पे। तो इस स्टेट को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हम लोग बोलते हैं। और गवर्नमेंट जो है, स्टेट के अंदर में हम लोगों ने क्या बनाया, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करता है, इस जो है 130 करोड़ पीपल्स को मेंटेन करता है। हर गवर्नमेंट का जो एक अपना क्या होता है, एक लिस्ट होता है, एक एक्टिविटी लिस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 225 जो है टोटल एक्टिविटी लिस्ट है। तो ये तो संभव नहीं है ना कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूरे 130 करोड़ जो है इंडिया को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट को हम लोगों ने दो भाग में बांट लिया। एक हम लोगों ने बांटा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा बांटा स्टेट गवर्नमेंट। और जो 225 जो लिस्ट है गवर्नमेंट का, कुछ हम लोगों ने दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ दे दिया हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों दिया, ताकि इफ़ेक्टिव वे से हम अपने पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। क्योंकि हमारा जो एक स्टेट है, इंडिया जो स्टेट है, दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। और वेलफेयर स्टेट का ही मतलब होता है कि यहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द सोशल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो, ठीक। तो इसी स्ट्रक्चर को, इस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, एक स्टेट को स्टडी करना और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। इसी का मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई होप कि आप समझे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है।